प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मानव जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव नवग्रह का पड़ता है और इन्हीं नवग्रह से ज्योतिष शास्त्र का निर्माण होता है, जिसमें राशि, नक्षत्र और ग्रह के बल के साथ साथ ग्रहों की स्थिति भी देखना बहुत जरूरी है। लेकिन इनमें से प्रत्येक नवग्रह का अलग अलग प्रभाव होता है। इन्हीं नवग्रह में से एक ग्रह ऐसा भी है जो किसी की जन्म कुंडली में थोड़ी बेहतर स्थिति में होता है। थोड़ी बेहतर स्थिति में होता है तो व्यक्ति सफलता के शिखर पर पहुंच जाता है। हाँ, मैं उस ग्रह के बारे में बात कर रहा हूँ जो बहुत प्रारंभिक है और सबसे कम समय में सबसे ज्यादा फल देता है। वह है राहु। हाँ प्रिय दर्शकों, दुनिया में 100 लोग पैदा हुए हैं जिनमें से केवल 4-5 लोगों का राहु अच्छा होता है। इसका मतलब यह तय है कि हमारे समय में 100 लोगों में से केवल 4-5 लोग ही होंगे जो करोड़पति या अरबपति बनेंगे, क्योंकि उनका मायावी राहु अच्छी स्थिति में है। आज हम जानेंगे कि 6 राशियों के लिए 8 महीने और 10 दिन का राहु अपने विशाल रूप में आ गया है, जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। प्रिय 6 राशि वालों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि राहु 8 महीने 10 दिनों तक क्यों मजबूत रहेगा और आपकी किस्मत बदल देगा। मुझे विश्वास है कि आप इस जानकारी को अच्छी तरह से समझते हैं। मैं जो कहता हूँ उसका पालन करो, क्योंकि यह भविष्यवाणी केवल आप 6 राशि वालों के लिए है। क्योंकि राहु बहुत ही कम शुभ होता है और इन 8 महीनों और 10 दिनों के लिए राहु आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है। प्रिय 6 राशि वालों, 9 सितंबर को राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करेगा। इसके बाद यह 10 जनवरी तक दूसरे और पहले चरण में गुजरेगा। 10 जनवरी से राहु रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेगा, जबकि राहु मीन राशि में गोचर जारी रहेगा और 18 मई तक रहेगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी शनि है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब ग्रह अपने मित्र के नक्षत्र, राशि या मित्र के साथ या उच्च राशि में होने पर ग्रह कुंडली बहुत शक्तिशाली हो जाता है। इसलिए 6 राशियों के जातकों के लिए शनि राहु को सबसे शक्तिशाली बनता है। कुंडली और गोचर में भी बहुत शक्तिशाली हो जाता है। इसलिए 6 राशियों के जातकों के लिए राहु सबसे शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में है और बुध रेवती नक्षत्र में है। प्रिय 6 राशि वालों, राहु का यह विशाल रूप 8 महीने के भीतर आपके जीवन में बड़े बदलाव लाएगा। राहु सदैव एक राशि में 18 महीने तक रहता है। 10 महीने तो किसी तरह बीत गए, लेकिन अब राहु बहुत मजबूत है। अब खास बात यह है कि यह भविष्यवाणी चंद्र राशि पर आधारित है। यह उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो अपनी चंद्र राशि जानते हैं। जो लोग अपनी चंद्र राशि नहीं जानते वे अपने नाम या लग्न राशि के अनुसार यह वीडियो देख सकते हैं। प्रिय 6 राशि वालों लोगों या अन्य राशि वालों लोगों, राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करके रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है, यानी 9 सितंबर से 18 मई, यानी 8 महीने 10 दिन। धर्म से संबंधित कार्यों के लोगों के लिए, यानी धार्मिक गुरु, धर्म से जुड़ा काम करने वाले, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा काम करने वाले लोगों के लिए ये जानकारी बेहद जरूरी है। प्रिय दर्शकों, जो लोग अभिनय, गायन या सरकार की नौकरियां में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिन लोगों को सरकारी नौकरी में उपयुक्त पद नहीं मिल पाता या कोई अतिरिक्त आय के रास्ते नहीं खुलते, उनके लिए राहु सबसे अच्छा साबित होगा। इसके अलावा जो लोग तकनीकी क्षेत्र, इंजीनियरिंग में है, जो लॉटरी, सट्टा, शेयर बाजार से संबंधित है, जो पान, गुटखा, सुपारी का बड़ा काम, बड़े कारखानों का प्रबंधन या अनुसंधान या वैज्ञानिक क्षेत्र में काम, फिल्म निर्माण या फिल्म उद्योग से भी संबंधित, उनके लिए अगले 8 महीने और 10 दिनों में राहु आपका भाग्य बदल कर देगा। इनमें खास 6 राशियां के लोग, अब मैं आपको बताता हूँ कि वे 6 राशियां कौन सी है जो 9 सितंबर से 18 मई तक, यानी 8 महीने 10 दिन तक आपकी किस्मत बदलने वाली है, क्योंकि राहु अपने विशाल रूप में आ रहा है। नंबर 1, वृषभ राशि। जानकर खुशी हुई ना वृषभ राशि वालों, राहु इस समय आपकी कुंडली के आय भाव पर मीन राशि में गोचर कर रहा है। शास्त्र के अनुसार यहाँ राहु सबसे अधिक प्रभावी रहेगा।
9 सितंबर से 18 मई तक आपके जीवन में अचानक धन लाभ होगा। विदेश से आयात निर्यात से लाभ मिलेगा। आपके जीवन में बड़े भाई बहनों या छोटे भाई बहनों के बीच विवाद है तो वे बेहतर होते दिख रहे हैं। आपका बड़ा धन आपके जीवन में जहां भी फंस गया है वो धन आपको मिलेगा। राहु आय भाव में आए, इसलिए जो लोग विदेश से काम करना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन अवसर होंगे। जिन लोगों का वीजा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड की समस्या है उनकी किस्मत 8 महीने 10 दिन में बदल जाएगी। जो लोग शोध क्षेत्र में थे उन्हें सफलता मिलेगी। कोई इंटरव्यू या कोई रिजल्ट आपको आत्मविश्वास बढ़ाएगा। 9 सितंबर से यदि आप अपने बच्चों के साथ भविष्य को लेकर चिंतित है, यदि वे आपके साथ धोखा कर रहे हैं या यदि वे आपका पैसा बर्बाद कर रहे हैं तो आप कठोर निर्णय लेंगे। लॉटरी, सट्टा, शेयर बाजार में हानि हो तो धन वृद्धि का योग बनेगा। यदि इस समय नौकरी में दिक्कत आ रहे हैं, वेतन वृद्धि के लिए दूसरी नौकरी ढूंढ रहे हैं और नहीं मिल रहे हैं तो नौकरी मिलनी शुरू हो जाएगी। पहले भी नौकरियां मिल रही थी लेकिन पैसे के लिए प्रश्न लटका हुआ था, वो सुलझ जाएगा। साझेदारी में रुकावटें दूर होंगी। यदि आप किसी ऐसे रिश्ते में फंस गए जिसे छोड़ा नहीं जा सकता तो आप उस रिश्ते से दूर चले जाएंगे और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करेंगे। वृषभ राशि वालों, आपका कोई भी प्रतिद्वंदी टिक नहीं पाएगा। अगर कोई व्यर्थ बहस करने की कोशिश करेगा तो ऐसा नहीं होगा। आपको माइंड ट्रांसफर मिलेगा। भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ होगा। आपके जीवन में सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि लंबे समय से घर बनाने जैसा प्रलंबित प्रश्न सफल हो जाएगा। बड़े भाई बहन हो या छोटे भाई बहन, आपका कमाया हुआ पैसा मौज मस्ती में खर्च करेंगे। आप करोड़ों कमा सकते हैं लेकिन अगर आप बचत नहीं करेंगे तो आप कंगाल भी हो सकते हैं। इसलिए पहली बार आप अपने पैसे बचाने के बारे में सोचेंगे और पहली बार आप अपने बारे में सोचना शुरू करेंगे। 8 महीने और 10 दिन आपके जीवन में भारी बदलाव लाएंगे। वृषभ राशि वालों के लिए राहु का प्रभाव बेहद सकारात्मक रहेगा। राहु की आभा को बेहतर करने के लिए ये करें: सफेद चंदन का तिलक लगाए, कुत्तों को रोटी खिलाए, चिट्टियों को दाना डाले और गुड़ खिलाए। ये उपाय करने से आपके लिए सब कुछ बेहतर हो जाएगा। नंबर 2, मिथुन राशि। वृषभ राशि के बाद दूसरी महत्वपूर्ण राशि जो राहु के भारी प्रभाव के कारण 8 महीने 10 दिनों में आपकी किस्मत बदल देगी। प्रिय मिथुन राशि वालों, इस समय राहु आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में है और आप क्या कर रहे हैं? आप धर्म, नीति, शांतिपूर्ण जीवन में लीन रहते हैं जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में काफी भारी घाटा है। घरेलू कलह बढ़ रही है और संपत्ति या खत्म हो गई है। लेकिन अब राहु आपके जीवन में 8 महीने 10 दिन तक जबरदस्त धन देगा, क्योंकि राहु मिथुन राशि के जातक के लिए कर्म क्षेत्र है। इसलिए आप घरेलू झगड़े को छोड़कर, पत्नी के साथ मतभेद को छोड़कर, दुश्मनों को छोड़कर अपनी नौकरी और व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने वाले मिथुन राशि के लोगों के उनके पिता से चल रहे विवाद दूर होंगे और वे आपका समर्थन करेंगे। संपत्ति न बेचने पर वित्तीय स्थिरता नहीं आएगी, लेकिन अब यह बिक जाएगी। और 9 सितंबर से 18 मई 2025 तक आपकी स्थिति में सुधार होगा। यदि आसपास के लोग झगड़ते हैं या यदि आप ऑफिस में अपने काम में गलतियां करते हैं तो राहु का प्रबल प्रभाव आपको एहसास दिलाएगा कि आप केवल कड़ी मेहनत करना और पैसा कमाना चाहते हैं। राहु की दृष्टि के कारण आप दूसरों पर निर्भर हुए बिना अपना खुद का व्यवसाय शुरू करेंगे। अगर आप कई सालों तक घर से काम करने की कोशिश करते हैं, यदि आप ऐसा करने लगते हैं और कष्ट झेलते हैं तो अब राहु आपको अच्छी नौकरी दिलाने जा रहा है। इन फलों का बेहतर लाभ पाने के लिए वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाएं या घर पर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और सफेद चंदन का तिलक लगाएं। इससे जीवन में बड़े बदलाव आएंगे। 9 सितंबर से 18 मई तक राहु के प्रभाव से किस्मत बदलने वाली है। अब आपके पास एक प्रश्न है। तो दोस्तों, जब राहु धन से युक्त रहता है तो उसका प्रभाव अच्छा रहता है। हर कोई पैसे के लिए जी रहा है और मैं इसकी जानकारी भी दे रहा हूँ क्योंकि यह समाज सेवा नहीं बल्कि हकीकत है। नंबर 3, कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए राहु 7वें घर में है। यह गोचर के दौरान पहले घर, लग्न घर और
तीसरे घर को देखता है। प्रिय कन्या राशि वालों, 9 सितंबर से 18 मई तक इस अवधि के दौरान आपके जीवन की सबसे बड़ी चीज क्या होगी? आप नौकरी पेशा है लेकिन कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं लेकिन अभी तक शुरू नहीं किया है। अगर आप नौकरी छोड़कर बिजनेस में जाने की इच्छा रखते हैं तो 9 सितंबर सही समय रहेगा। 7वें घर में सितंबर के बाद का समय सही रहेगा। सप्तम भाव में राहु होने से यदि कोई नौकरी बदलना चाहता है और अधिक वेतन की तलाश में है तो यह संभव होगा। अपने जीवन में रिश्तों को किनारे रखें और अपने कार्य के लिए एक कदम बढ़ाए। सफेद चंदन का तिलक लगाए, कुत्तों को रोटी खिलाए, चिटियों को दाना डाले और गुड़ खिलाए। ये उपाय करने से आपके लिए सब कुछ बेहतर हो जाएगा। नंबर 4, मकर राशि। किस्मत बदलने वाली राशि है मकर। प्रिय मकर राशि वालों की सत्य तो सत्य होता है और ये सब जानते हैं। 1.5 साल पहले राहु पंचम भाव में था, गलत अफेयर हो गया था। 1.5 साल बाद राहु चौथे घर में चला गया, घर गया, दरवाजा गया, धन गया, सम्मान गया। अब आप तीसरे घर में आ गए हैं। अब धीरे धीरे अपने मार्ग पर आ रहे हैं। लेकिन इस महीने राहु 10 दिनों के लिए मित्र नक्षत्र में प्रवेश करेगा। राहु 18 मई 2025 तक तीसरे भाव में गोचर करेगा। मीन राशि में पहली बार अपने लोगों पर भरोसा खो दिया क्योंकि आपके पास पैसा नहीं था। लोगों ने आपका सम्मान करना बंद कर दिया। वह सम्मान वापस आएगा। आप जिस अहंकार और मनोवृत्ति में पहले बार रहते थे वह आप में से वापस आना हो जाएगा। आय भाव पर राहु की दृष्टि के कारण आप 1000, 2000, लाख को ज्यादा महत्व नहीं देते। उन 3 वर्षों में आप खुद ही पहेली में उलझे रहते थे। अब आपके जीवन में इस महीने के 10 दिनों तक चारों ओर से धन का आगमन होगा। जय सिया राम। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा मकर राशि के लोग गलत दोस्त, गलत अफेयर, गलत रिश्ता सभी पर रहते हैं। गलत अफेयर, गलत रिश्ता सबका बहिष्कार करो, भूल जाओ। इसके अलावा मकर राशि वालों 3 साल में भाई बहन पिता ने सब कुछ आपसे छीन लिया है। मकर राशि वालों आपका पैसा खा रहे हैं, आप उसे निकाल लेंगे। पैसे चुकाओ, फिर रिश्ता देखो। मकान का काम आधा हो गया था, अब शुरू होगा। आप अपना घर छोड़कर किराए पर रहते थे, अब आपको अपने घर का सुख मिलेगा, बदलाव आएगा। जिसके पास 4 पैसे भी न थे उसने 3 साल में तुम्हें दिखा दिए। अब लोग देखेंगे कि मैंने जिसे पीड़ा दी वह कोई और नहीं बल्कि शनि पुत्र था। मकर राशि का स्वामी शनि है। जो व्यक्ति जंगल में रहकर कलियुग को स्वर्ण युग में बदल सकता है वह शनि क्या कर सकता है ये तो समझ में आता है। सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि है। यदि आपकी प्रेमिका, पत्नी या कुछ भी आपकी सफलता में अगर आपका पति कामकाजी नहीं है तो उसे भी अलग रखें। अगर आपका बच्चा आपकी सफलता में आपका पैसा बर्बाद कर रहा है तो इस महीने 10 दिन उसे दूर रखें। विदेश यात्रा होगी, धन लाभ होने लगेगा। बड़े भाई बहन, छोटे भाई को भी उनका हड़पा हुआ धन मिलेगा। जो दोस्तों में पैसे उड़ा रहे थे, आपका परिवार तो क्या आपके नौकर चाकर भी जो आपके अधीन काम करते थे आपकी हानि पहुंचा रहे थे तो ठीक हो जाएगा। वाहन संपत्ति छोड़कर अन्यत्र जाकर अपने स्थान पर लौट आएंगे। अटका हुआ धन मिल जाएगा। प्रमोशन नहीं हो रहा है, कुत्ते की तरह काम कर रहे हो, वो भी अच्छा होगा। कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी करना, लगातार काम करना, लेकिन स्थायी न होना भी ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं हो रहा है। मुफ्त के वादों से मूर्ख बनाया जा रहा है। ऐसे रिश्तों से बचे जहां आपको शादी करने का प्रलोभन हो। प्रतीक्षा करें तो इस महीने 10 दिनों तक बहुत कुछ बदल जाएगा। आपको ये उपाय करने से लाभ होगा। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें, सक्रिय रूप से प्रभावी चालू करें। यदि तुम कुछ शुभ चाहते हो तो दाहिने हाथ में चांदी का कड़ा पहनो, सफेद चंदन का तिलक लगाओ। नंबर 5, तुला, जिसमें राहु प्रबल रूप में है और किस्मत बदल देगा, वही राशि तुला है। प्रिय तुला राशि वालों, राहु इस समय आपकी कुंडली के 7वें घर में गोचर कर रहा है। 30 में कर्म क्षेत्र के बाहर 7वें घर में राहु सबसे शुभ और उन्नतिदायक प्रभाव देता है। तुला राशि वालों, आपके समय के बारे में क्या? शनि की 7.5 झेलना, फिर राहु का प्रभाव झेलना। तो इन 2 वर्षों में आपने सीख लिया है कि जीवन कैसे जीना है। लेकिन एक बात बताओ, अगर पैर फिसल जाए तो घाव एक दिन में ठीक हो जाता है क्या? नहीं, यह तो काफी है।
अब आपके जीवन में 8 महीने और 10 दिन 9 सितंबर से 18 मई तक सबको एक तरफ रख लो, इसे भूल जाओ, क्योंकि एक शक्ति, एक ऊर्जा तुम्हारे अंदर आएगी। यदि अपने ही लोग परेशान करें तो हड़ताल करने की इच्छा कैसी हो सकती है। कर्म क्षेत्र पर राहु की दृष्टि है और राहु विशाल है। 18 मई तक नौकरी हो या व्यवसाय, छोटा हो या बड़ा, आत्मविश्वास कम था, अब एक ताकत आएगी और आप काम पूरी तरह शुरू कर देंगे। तुम्हारे और बाप दादा के बीच किसी बात को लेकर मतभेद है, उसे खत्म कर दो। राहु एक नए व्यवसाय और नौकरी के अवसर भी लाएगा। यदि आप जहां काम करते हैं वहां के लोग नकारात्मक बातें करके आपकी कमियां निकल रहे हैं तो उन सबको एक तरफ रख दे और तेज गति से अपने काम पर ध्यान केंद्रित करिए। राहु की दृष्टि धन पर है। पारिवारिक मित्र हो, चाहे दोस्त हो या बिजनेस पार्टनर, आप हिसाब किताब करते रहेंगे कि किससे कितना पैसा लेना है। सच कहा जाए तो आपकी शादी ठीक नहीं चल रही थी, चाहे पहली हो या दूसरी। कुछ लोग आपके व्यवहार के खिलाफ बोल रहे थे। आपका काम सही है, ठीक हो जाएगा। यदि आप किसी प्रशासनिक पद पर है तो राहु आपको सही या गलत तरीके से उच्च पद दिलाएगा। तुम अपने अधिकार छीनोगे। सही या गलत तरीके से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे बस सफलता चाहिए। आप अधिक सफल होंगे। इसके अलावा परिवार में पत्नी से वैचारिक मतभेद खत्म होंगे। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।